हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल राहुल शाक्या पर। नाम तो आपने सुना ही होगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं जो भारत में आए हैं उनके बारे में। निमोनिक और ट्रिक्स की हेल्प से हम इस वीडियो को यहाँ पर कवर करेंगे। अगर आप यूपीएससी से लेके स्टेट पीसीएस से लेकर बाकी सारे गवर्नमेंट एग्जाम देखोगे, आप पाओगे कि जो फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया में हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इवन एनसीईआरटी जो आपको 12th 11th क्लास की, जो 12th क्लास की एनसीईआरटीज़ रहती हैं, वहाँ पर भी एक अलग से चैप्टर डेडिकेटेडली दिया हुआ है कि फॉरेन जो ट्रैवलर्स हैं उन्होंने क्या क्या फाइंडिंग करी, उनकी बुक्स क्या थी, वो किस साल आए थे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और आपको पता है वो इंपॉर्टेंट है, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक सिंपल सी क्रोनोलॉजी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, जहाँ पर मैं एक निमोनिक और ट्रिक की हेल्प से। ट्रिक क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ को कैटेगराइज करते हैं कॉन्सेप्चुअली, उसको समझने की कोशिश करते हैं, रटते नहीं हैं। रटना इज़ नॉट द ट्रिक, वो आप 1 साल बाद और 1 महीने बाद भूल जाओगे। आप सिंपली एक नंबर में आपको एक कोड दे रहा हूँ, वो याद करने की कोशिश करोगे तो आप ईजिली ये ट्रिक जो है आपके समझ आ जाएगी। सिंपली आपको ये समझना है कि 11, 14 एंड 17 3 साल का देखो अंतर है। 11, 14 एंड 17 ये 3 साल का अंतर है। ये बस इतना समझ लो, इसी में सारी चीज़ें हम लेफ्ट एंड राइट फिट करते हुए आपका सारा कुछ याद कर लेंगे। 11th सेंचुरी की बात है, 14th सेंचुरी की बात है, 17th। जब आप 12th क्लास का जो हिस्ट्री की बुक है उसको पढ़ोगे जो फॉरेन ट्रैवलर्स से रिलेटेड है, तो वहाँ पे इन्हीं 11, 14 और 17th सेंचुरी की बात वहाँ पर की गई है। 11th सेंचुरी जो है यहाँ पे अल बिरूनी है, वो इंडिया में आए थे। 14th सेंचुरी में जो आपको देखने को मिलता है कि इब्न बतूता इंडिया में आए थे। एंड 17th सेंचुरी में फ्रैंकोइस बर्नियर आए थे। थोड़ी देर बाद मैं आपको ये थीमेटिकली डिवाइड करूंगा कि कैसे कौन कहाँ से आया था, किस देश से आया था। बट आप इतना समझ लो, याद करने की कोशिश करो, जब ट्रैवलर्स की बात आती है, दिस शुड बी योर टेम्पलेट। ठीक है, तो टेम्पलेट में आपको सिंपल याद रखना है कि 11th, 14th, 17th नंबर याद रखना है। 11th में अल बिरूनी इंडिया आए थे, 14th में 14th सेंचुरी में आपको इब्न बतूता देखने को मिलेंगे, एंड देन आपके यहाँ पे फ्रैंकोइस बर्नियर। तो AIB, ठीक है, ये वो वाला AIB नहीं है जो यूट्यूब पे फेमस होता है। आपको सिंपली ये AIB टेक्निक जो है वो याद रखनी है। अल बिरूनी, इब्न बतूता एंड फ्रैंकोइस बर्नियर। अल बिरूनी जो है वो आपको उज्बेकिस्तान से देखने को मिलेंगे, इब्न बतूता जो है वो आपको मोरक्को से देखने को मिलेंगे, एंड फ्रैंकोइस बर्नियर वॉज द फ्रेंच पर्सन। ठीक है, तो इतना 11, 14, 17 हमको समझ आता है। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्रोनोलॉजी। अभी इसको समझेंगे 11, 14 और 17 आपको कैसे यहाँ पे समझना है। तो यहाँ पे सिंपली अर्ली जो पहले ग्रीक और चाइनीज़ ट्रेवलर्स आए थे। अब यहाँ पे देखो, एक चीज़ समझने की कोशिश करो कि कभी कभी क्वेश्चन जो है वो घुमा के भी आ सकता है कि ग्रीक वाले बता दो, चाइनीज़ वाले बता दो। जनरली ईयर आता है, बट ऐसे भी आ सकता है। तो उस वजह से भी हम ये चीज़ अलग तरह से भी देखेंगे कि चाइनीज़ कौन से थे, ग्रीक कौन से थे। इस तरह से भी आपको चीज़ें समझनी चाहिए। जैसे यूपीएससी में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूरोपियन को लेकर भी आया था। तो शुरू करते हैं। ग्रीक ट्रेवलर जो हैं, इसमें ये आपको देखने को मिलता है डाइमेकस जो थे, डाइमेकस थे, ये आए थे आपका, ये बिंदुसार के टाइम में आए थे। ये मौर्यन नहीं होगा, ये बिंदुसार के टाइम में आए थे जो हिरण्यका डायनेस्टी के थे। तो ये ग्रीक जो हैं वो आपको डीमेकस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मेगस्थीन्स आपको पता है मौर्यास के टाइम में, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आपको देखने को मिलते थे मेगस्थीन्स, जिन्होंने इंडिका लिखी थी। इंडिका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पहले पर्सन थे जिसने, जो सेल्यूकस निकेटर के एक तरह के एम्बेसडर थे सेल्यूकस निकेटर के, और इन्होंने डिस्क्राइब किया था इंडिया को। तो मेगस्थीन्स आपको पता रहता है। जब बात आती है यहाँ पे मौर्यास के टाइम की, तो अर्थशास्त्र और मेगस्थीन्स की इंडिका, कौटिल्य की अर्थशास्त्र और मेगस्थीन्स की इंडिका इंपॉर्टेंट रहती है। टॉलमी जो है उन्होंने ज्योग्राफी लिखी थी, टॉलमीज ज्योग्राफी, एंड ये आए थे इसके बाद। तो ये आपके एक क्रोनोलॉजी हो गई कि आपने यहाँ पे अर्ली जो टाइम था उसके पढ़ लिए। ठीक है, इसके अलावा फाहीन, जुआनजैंग और इत्सिंग, ये तीनों चाइनीज़ थे। तो कभी भी क्वेश्चन चाइनीज़ से रिलेटेड होगा तो ये तीनों थे। यहाँ पे आपको ये समझना है कि फाहीन जो थे वो आपको देखने को मिलते थे चंद्रगुप्त टू के टाइम पे। हुएनसेंग जो थे ये आपको देखने को मिलेंगे हर्षवर्धन के टाइम में। तो आपको पता है पोस्ट गुप्ता पीरियड में हर्षवर्धन थे, तो हर्षवर्धन के टाइम में हुएनसेंग आए थे और फाहीन आए थे उससे पहले। इनकी जो किताब थी, जो ट्रेवलॉग था, रिकॉर्ड ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पहले बुद्धिस्ट पिलग्रिम थे जो इंडिया में विजिट किए थे। रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट, यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे स्टडीड अबाउट द कास्ट सिस्टम, ये ह्यूसेंग जो आपके ह्यूएनसेंग है उनकी बात है। इसके अलावा
इसके बाद इत्सिंग आए थे इनके बाद। तो एक क्रोनोलॉजी बेस्ड भी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। तो इस तरह से हमने ये पीछे का बैकग्राउंड पढ़ लिया 11, 14, 17 में जाने से पहले। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दैट 11, 14, 17 टेक्निक, AIB टेक्निक जिसकी मैं बात कर रहा था। अरब और सेंट्रल एशियन स्कॉलर्स के नाम लिए जाएँ तो अब हमारे बीच आ चुके हैं अल बिरूनी। लेकिन अल बिरूनी जो थे, ख्वारिज़म जो थे, यहाँ पे बेसिकली उज्बेकिस्तान से थे। 1024 ये एक तरह से 11th सेंचुरी की बात है, और यहाँ पे हम जो ए की बात कर रहे थे वो आ चुके हैं। तो 11th के पहले 10th आता है। तो 11, 14, 17 याद रखना, लेकिन उस AIB के पीछे, उस ए के पीछे एक अल मसूदी याद रख लेना कि एक अरब ट्रैवलर थे अल मसूदी, एंड ही हैज़ गिवन द अकाउंट ऑफ इंडिया इन द बुक मुरुज़ ए जेहाब। तो उनकी ये किताब थी। तो आपको समझना है कि 11, 14 सेंचुरी तो याद है, लेकिन उसके आगे पीछे कुछ कुछ फीलिंग्स भी आपको पढ़नी है। तो जो ए था अल बिरूनी जिन्होंने किताब उल हिंद लिखी थी, उसके पहले आपको एक दूसरी किताब मिलेगी मुरुज उल जेहाब, और ये जेहाद नहीं है, ये जेहाब है, और यहाँ पे जो पर्सन है वो अल मसूदी है। तो अल मसूदी की यहाँ पे मुरुज उल जेहाब, तो अल मसूदी की जेहाब A to Z। तो A to Z की कहानी 11, 14, 17 के शुरुआत से पहले है। तो 11th में अल बिरूनी है, किताब उल हिंद लिखी थी, लेकिन उसके पहले कहीं ना कहीं 10th देखने को मिला है, जहाँ पे A की Z देखने को मिलती है, अल मसूदी की जेहाब देखने को मिलती है, जिसका नाम है मुरुज उल जोहाब। ठीक, तो इस तरह से आपने ये चीज़ समझी। तो 11 जो हमारा है वो सेट हो चुका है। 1024 से ये वाला टाइम था, और ये पहले मुस्लिम स्कॉलर्स थे टू स्टडी इंडिया, रोट द बुक तहकीक ए हिंद या फिर किताब उल हिंद। तो तहकीक ए हिंद, किताब उल हिंद किसकी है? अल बिरूनी की। अल बिरूनी हमारे ए हैं 11th सेंचुरी की जो हमने बात करी है वहाँ पर। तो इस तरह से हमने अल बिरूनी और अल मसूदी पढ़ लिया, अल मसूदी का जियाब पढ़ लिया। ठीक, नाउ अब आती है मेन बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड होने जा रही है। जो हमने AIB पढ़ा था 11, 14, 17 की जो क्रोनोलॉजी पढ़ी थी, उसके पहले 10 में हम अल मसूदी का जेड देख चुके हैं, जेहाब देख चुके हैं। नाउ अल बिरूनी भी देख चुके हैं, उनकी किताब उल हिंद और तहकीक हिंद देख चुके हैं। नाउ 14th वाले जो थे इब्न बतूता, उनकी बात करेंगे। तो वो यहाँ देखने को मिलेगा। देखो ट्रिक में उसमें रिलेट करने की कोशिश करो, जो लिखा है वो अलग से है, ठीक है, यूरोपियन थे कि चाइनीज़ थे कि ग्रीक थे वो अलग है, लेकिन इस ट्रिक में सारी चीज़ें समाने की कोशिश करो कि AIB में जो इब्न आई है वो 14th सेंचुरी में आए हैं, जो आई है वो इब्न बतूता हैं, और ये मोरक्को से आए थे। ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आए थे, और इन्होंने किताब लिखी है द ट्रेवल्स एंड रेहला। तो रेहला करके इनकी किताब का नाम है, रेहला करके इनकी किताब का नाम है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आए थे, उन्होंने इनको जज भी बनाया था। बाद में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी इन लोगों के बीच, तो जज से हटा दिया था, बट जब वो मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व हुई थी तो अगेन से इनको यहाँ पे वो फुल रेस्पेक्ट मोहम्मद बिन तुगलक दिया करते थे। तो इस तरह से इनकी कहानी है। इब्न बतूता मोरक्को 14th सेंचुरी। AIB का जो कोर है वो आई है, और वो इब्न बतूता है। जो गाना सुना होगा इब्न बतूता बगल में जूता, तो इनके बगल में जूता है, और इनके बगल में हम इधर उधर अभी देखने की कोशिश करेंगे। बगल में देखने का मतलब क्या है कि हमने 14 तो याद कर लिया, लेकिन इसके अगल बगल दो चीज़ें देखेंगे, 13 और 15। ठीक है, समझ रहे हो? तो 11, 14, 17 है, उसमें 13 और 15 और देख लेंगे। जैसे 11 के बगल में 10 देखा था, अल मसूदी देखा था, जेहाब देखा था, ऐसे ही 14 के बगल में 13 और 15 देखेंगे। 13 जब देखेंगे तो मार्को पोलो देखने को मिलेंगे। 13th सेंचुरी की बात है। पांड्यन के ये आपको मदवर्मन और कुलशेखर पांड्यन रूलर्स थे, इनके टाइम पे ये आए थे। प्लस ये सदर्न इंडिया भी गए थे, रुद्रमा देवी से ये मिले थे, तो वहाँ उनके रीन में भी गए थे। तो इस बेसिकली आपको रुद्रमा देवी पता होना चाहिए। एक रुद्र दमन है, वो साका रूलर था जिसने लेक को रिनोवेट कराया था गुजरात के अंदर, वो साका रूलर था। जो साका रूलर है उसमें थे वो रुद्र दमन। एक रुद्रमा देवी हैं। रुद्रमा देवी इज़ वन ऑफ द क्वीन ऑफ योर डायनेस्टी कॉल्ड ककतिया डायनेस्टी। तो ककतिया डायनेस्टी जिसकी कैपिटल वारंगल है, वहां पर मार्को पोलो गए थे। तो मार्को पोलो 13th सेंचुरी में आपको याद रखने हैं, और पांड्यन, कुलशेखरन और मदवर्मन से रिलेटेड ये हैं। ठीक, तो अब हमने क्या करा, AIB में आई के पीछे यानी 13 में हमने देख लिया इब्न बतूता को। इब्न बतूता के बाद हमने देख लिया है मार्को पोलो को। और मार्को पोलो की एक और खास बात कि वो इटली से आए थे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आपका 14th इब्न बतूता। ठीक है, अब इसके बाद
इसी 14 में आपको एक आध और चीज़ें रहती हैं, जैसे ये जो आपको सिहाबुद्दीन अल उमरी, ये डेमस्कस से आए थे 1348 में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप यहाँ पे इनको मिसलिनियस में रख सकते हो। नाउ द पॉइंट इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर इज द 15th सेंचुरी। अब हम आ चुके हैं भागते दौड़ते कूदते फांदते 15th सेंचुरी में, क्योंकि हमारी ट्रिक तो 11, 14, 17 थी, तो अब इसमें 15 पे आ जाएं। 15 पे जब आएंगे तो हमें देखने को मिलेगा करण। करण जो है वो देखने को मिलता है। करण, एक करण नाम का व्यक्ति है जो इब्न बतूता के आगे था। पीछे तो पोलो था, आगे करण था। तो इब्न बतूता के पीछे जो बगल में था वो आपको पोलो देखने को मिला था। मार्को पोलो इटली से आए थे, आगे करण देखने को मिलता है, CRN देखने को मिलता है। अब आप कहोगे भाई CRN का मतलब क्या है, तो CRN का मतलब यहाँ समझते हैं। तो यहाँ पे जो CRN का मतलब है वो आपको सिंपली अभी देखने को मिलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको पीछे जो मतलब निकोलो जो हमने इसका इब्न बतूता देखा था, इब्न बतूता के आगे हमें करण पढ़ना है। अब वो करण क्या है, करण में जो C है वो यहाँ पे निकोलो डी कॉन्टी है। निकोलो डी कॉन्टी का C है, अब्दुल रज्जाक का R है, एंड देन निकितिन का आपका N है। तो करण हमें पढ़ना है इब्न बतूता के आगे। पीछे पढ़ा था मार्को पोलो, पोलो इब्न बतूता, करण 13, 14, 15, इस तरह से 15 में आपको करण देखने को मिलेगा। ठीक है, निकोलो डी कॉन्टी कहाँ से आए थे, ये वेनिशियन थे। और ये आपको अब यहाँ पे एक क्रोनोलॉजी और कि जो करण है उस करण के C और R हैं, दे आर कमिंग टू द विजयनगर एम्पायर। और उसके साथ एक और चीज़ याद रखनी है कि विजयनगर एम्पायर में भी जो देवराय 1 है उनके टाइम पे निकोलो डी कॉन्टी आए थे, और देवराय 2 जो है यहाँ पे उनके टाइम पे देवराय 2 के टाइम पे आपको देखने को मिलता है कौन आया था, ये जो रज्जाक थे, अब्दुल रज्जाक समरकंदी जिनका नाम था, समरकंद से आए थे, पर्शियन ट्रैवलर थे। जो निकोलो डी कॉन्टी थे वो आपको वेनिशियन ट्रैवलर देखने को मिलते हैं। और जो एन है हमारे करण का, एन है निकितिन, निकितिन आपको रशियन देखने को मिलते हैं। और ये यहाँ पर बहमनी किंगडम के टाइम पे मोहम्मद 3 के टाइम पर आपको आते हुए देखने को मिलते हैं। अब्दुल रज्जाक समरकंदी की कुछ किताबें, पर्शियन ट्रैवलर थे, और ये एम्बेसडर थे शाहरुख के। शाहरुख कौन था, तैमूरिड, जो तैमूरिड डायनेस्टी है, तैमूर डायनेस्टी है, उससे रिलेटेड शाहरुख थे। शाहरुख खान SR के नहीं, ये दूसरे SR के हैं। ठीक है, हिज बुक जो इनकी बुक थी उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है मटिया जो भी है, मटिया उस सदाइन। ठीक है, तो ये इसका नाम है मतला उस सदाइन व मजमा उल बहरैन। तो दो एक तो मतिया उल सदाइन और मजमा उल बहरैन। तो बहरैन में जो कोई मजमा लगा होगा उस मजमा को दिखाती हुई ये कोई किताब होगी, आपको ऐसे कुछ समझ के याद रख लेना है। ठीक है, इसके अलावा ये यहाँ पर जो आए थे तो कैलिकट आए थे अंडर द जैमोरिन एंड ऑल्सो द एंशिएंट सिटी ऑफ विजयनगर एट हम्पी। तो ऑब्वियसली जब विजयनगर में आए थे तो हम्पी में तो गए होंगे। तो इस तरह से हमने चीज़ें समझ ली हैं। समझ कैसे ली हैं, AIB याद रखना। AIB में जो आपका अल बिरूनी है, अल बिरूनी के पीछे अल बसूदी था, इब्न बतूता है, इट इज़ इन 14th सेंचुरी। इनके आगे पीछे पोलो पीछे है, आगे आपको करण देखने को मिलता है। करण इज नथिंग बट योर निकोलो डी कॉन्टी, अब्दुल रज्जाक समरकंदी एंड देन निकितिन रशिया से आए थे। जो आपके ये रज्जाक समरकंदी हैं ये समरकंद से आए थे, पर्शियन थे। जो निकोलो डी कॉन्टी हैं ये आपको देखने को मिले थे वेनिशियन है। इब्न बतूता आपके जो थे वो मोरक्को से आए थे। पीछे जो मार्को पोलो थे वो इटली से आए थे। अल बिरूनी जो थे वो आपको देखने को मिलता है कि उज्बेकिस्तान से आए थे। अल बिरूनी के पीछे अल मसूदी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो अरब ट्रेवलर थे जिनकी जेहाब नाम की कुछ करके मुरुज उल जेहाब करके, मर्ज नहीं, मर्ज की हर दवा तो वो ही है आज भी, लेकिन मुरुज थी वो, मुरुज उल जेहाब। ठीक है, तो हमने A to Z उनके बारे में पढ़ा था, और A to Z हम ये भी ट्रैवलर अभी याद करके ख़त्म करेंगे। ठीक है, और निकितिन से एक बात याद रखना है कि इंडियन ओशियन में एक आइलैंड है जिसका नाम निकितिन है। प्लेस इन न्यूज़ में इंपॉर्टेंट था, तो कहीं एग्जामिनर आपको बेवकूफ़ ना बना दे, थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये चीज़ हो गई। ठीक है, तो अब हम आ चुके हैं 15th सेंचुरी में। अब हम मूव ऑन करेंगे 16th सेंचुरी में। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सारी चीज़ें बतानी ही थी तो वो 11, 14, 17 क्या था। 11, 14, 17 बस एक वो चीज़ है जो आपको दिमाग में ईजी करती है चीज़ों को। ठीक है, कुछ एक टेक्निक होती है, एक साइंटिफिक स्टडीज़ कुछ होती हैं जो मैं पढ़ कर आया हूँ। ठीक है, AIB याद रखना है, 11, 14, 17 याद रखना है। 14 के पीछे मतलब आपको यहाँ पे मार्को पोलो देखने को मिलता है, इब्न बतूता। उसके बाद आपने 15th सेंचुरी में करण याद कर लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी में देखो पोर्टुगीज़ वाला कहानी है। पीछे हमने देखा चाइनीज़ की कहानी, अरब की कहानी, इसके अलावा ग्रीक्स की कहानी सबसे पहले, और उसके पहले हमने पीछा यूरोपियन कंट्रीज़ की, यूरोपियंस की देखी। अब थोड़ा सा पोर्टुगीज़ और डच के बारे में देखेंगे। विजयनगर एम्पायर की यहाँ पे बात करते हुए चीज़ें हैं, तो ये थोड़ा सा थीमेटिक चीज़ ऊपर से मैं देता हूँ ताकि आपको इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज ना हो। बाकी टाइमलाइन
से तो हम देख ही रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है यानी पोर्टुगीज़ के टाइम पे कौन आया था, तो उनको एक साथ समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे सिंपल ये याद रखना कि पेज है, बरबोसा है, नूनेज है और आपका जॉन यूजीन वॉन ये लिंगस्टोन है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा आप देख सकते हो बस कि ये इनका नाम जो था वो लिंस छोटे, ठीक है, लिंस छोटे, लिंकोटेस, ठीक है। तो लिंकोटे अलग है, बाकी इतना याद करने की कोशिश करो। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये बन सकता है आपका बरबोसा, पेज और नूनेस, तो BNP, ठीक है। बाकी क्रोनोलॉजी वाइज जाओगे तो यू विल फाइंड कि इनका टाइम पीरियड, फिर इनका और फिर ये, ठीक। तो पेज, नूनेस और बरबोसा, तो बरबोसा पहले है, फिर पेज है, फिर नूनेस है। तो BPN, जैसे BPN होता है ना वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऐसे ही पोर्टुगीज़ में कौन आए हैं, BPN, ठीक है। सबसे पहले बरबोसा, तो बरबोसा जो है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं कृष्णदेव राय के टाइम पे, और जो पेज हैं वो भी देखने को मिलते हैं कृष्णदेव राय के टाइम पे, इजी हो गया, ठीक है। BPN में जो दो हैं वो कृष्णदेव राय जी के टाइम पे थे जो तुलुवा डायनेस्टी के आपको देखने को मिलते हैं। इसका तुलुवा डायनेस्टी का फाउंडर कौन था ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो यहाँ पे पेज जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, बरबोसा जो है वो देखने को मिलते हैं। दोनों ही पोर्टुगीज़ के हैं और दोनों ही आपको देखने को मिलते हैं डायनेस्टी में आए थे कृष्णदेव राय के टाइम पर। सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पे, जो आपको बरबोसा हैं उन्होंने मलयालम वगैरह को स्टडी किया था और कास्ट कल्चर को यहाँ हाईलाइट किया है। इसके अलावा जो पेज हैं उन्होंने यहाँ पे दुर्गा फेस्टिवल को हाईलाइट किया है, जो आपका मलनकारा सिस्टम है उसको भी यहाँ पे हाईलाइट किया है। तो इस तरह से डिटेल्स जो थी कृष्णदेव राय के टाइम की, तुलुवा डायनेस्टी की, विजयनगर एम्पायर की, वहाँ पे दुर्गा फेस्टिवल और मलनकारा सिस्टम, दो चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट की हैं किसने, पेज ने। तो B हो गया, P हो गया यानी बरबोसा हो गया और आपका पेज हो गया। नूनेज अगला है, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन नूनेज से रिलेटेड आया था। नूनेज जो है, अब इनकी खास बात याद रखना है कि ये अच्युत देव राय के टाइम पर आए थे जो तुलुवा डायनेस्टी के दूसरे रूलर थे। ईयर यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना, 1520 से है, यहाँ पे 1500 है और यहाँ पे 1535 है। तो 00, 20 एंड 35, ठीक है। ये उस तरह से ही हो गया जैसे गुप्ता एम्पायर में क्या होता है 320 एंड 335, ऐसे ही यहाँ पे 1520 एंड 1535, उस तरह से 00, 20, 35, इस तरह से चीज़ें याद रखने का कोशिश करना। BPN में इसको फिट कर देना, बरबोसा, पेज एंड नूनेज। बरबोसा ने कास्ट सिस्टम बताया था, नूनेज ने आपको देखने को मिलेगा कि पेज ने आपको यहाँ पे दुर्गा फेस्टिवल और मलनकारा सिस्टम बताया, एंड नूनेज ने आपको पोर्टुगीज थे जो 1535 में आए थे, ये अच्युत देव राय के टाइम पे आए थे। बाकी दोनों आए थे किसके, कृष्णदेव राय के टाइम पर। और इसके अलावा डच वाले, इनको ये जो छोटे हैं, लिन छोटे हैं, इनको भी याद कर लेना, प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ी हमेशा रहती है। इसके अलावा मेन मकसद है याद कराना, वो आप हो सकता है जरूरी कर पाएँ यहाँ से। इसके अलावा ब्रिटिश ट्रैवलर्स जो मुगल कोर्ट में आए थे। अब देखो मुगल कोर्ट में बेसिकली जो हमने 11, 14, 17 पढ़ा था, तो मैंने बोला था कि 17th सेंचुरी, अब हम ऑब्वियसली 17th सेंचुरी में आ चुके हैं। तो 17th सेंचुरी में जो चीज़ें हुई हैं उनमें पढ़ेंगे। मेनली वहाँ पे टेवर्नियर जो फ्रैंकोइस बर्नियर हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था, जो 12th की NCERT में है उनके बारे में है, लेकिन यहाँ पे कुछ और नाम है उनको हम अभी देखेंगे। उसके पहले कुछ ये वो वाले हैं जो ब्रिटिश जो मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ते हो, जैसे हॉकिंस, आपको पता है कैप्टन हॉकिंस जो आए थे, ठीक है, जहांगीर के उसमें कोर्ट में, जो आपको पता है 1609 फैक्ट्री की जो है वो मांग रहे थे परमिशन वगैरह। तो ये चीज़ किंग जेम्स वन ने जो भेजा था। इसके पहले ये कम जो नोन नाम है, फिच का नाम है, तो फिच भी यहाँ पे आए थे अकबर के कोर्ट में, और इन्होंने विजिट किया था बिहार को भी, BPSC के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। राल्फ फिच नाम है इनका, और ये लैंड रूट से यहाँ ट्रैवल किए थे। तो राल्फ फिच करके पहले आए थे, बाकी हॉकिंस, थॉमस रो और थॉमस बेस्ट, ये 2-3 नाम आपने जरूर सुने होंगे। रो और बेस्ट ये आपको सब देखने को मिलते हैं जो आपको कंपनी से आए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। इसके अलावा यहाँ पे कुछ अलग से नाम है, जैसे कॉरियोट है, ये सब इंपॉर्टेंट कम है, बस आप देख सकते हो कि जहांगीर के टाइम पे हैं। जॉन फ्रायर है शाहजहाँ के टाइम, एंड पीटर मुंडे इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, और ये शाहजहाँ के टाइम आए थे। तो यहाँ पे फ्रायर और मुंडे मुंडी को फ्रायर करने के लिए, शाहजहाँ की मुंडी को फ्राई करने के लिए, जब उन्होंने ताजमहल बनाया तो शाहजहाँ की मुंडी को फ्राई करने के लिए 2 लोग आए, मुंडे और फ्रायर, दोनों ब्रिटिशर्स थे। ये
चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। तो अगर कोई क्वेश्चन घुमा के आ जाए कि ब्रिटिशर्स इनमें से कौन कौन है, तो आपको ये स्लाइड दिमाग में आ जाएगी, और क्रोनोलॉजी तो मैं आपको 11, 14, 17 AIB बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें समझनी है। फिच हो गया, यहाँ पे हॉकिंस रो हो गया, बेस्ट यहाँ लिखा नहीं है, बेस्ट इज ऑल्सो देयर। इसके अलावा दो जो थे कोरियार्ट और कैनिंग, ये जहांगीर के में और थे, ये दोनों भी जो हॉकिंस और रो हैं ये भी जहांगीर के में थे। और जॉन फ्राई और मुंडी फ्राई करने किसकी आई थी, किसकी मुंडी फ्राई करने आए थे, शाहजहां की। क्यों? क्योंकि उन्होंने ताजमहल बनवाया था। इस तरह से हमने ब्रिटिश ट्रेवल्स एक साथ सारे देख लिए हैं। इसके अलावा कुछ फ्रेंच और इटालियन के भी आए थे। क्रोनोलॉजी भी पढ़ रहे हैं और जगह भी पढ़ रहे हैं, ये इस वीडियो की खास बात यहाँ पे होने जा रही है। फ्रेंच और इटालियन ऑब्जर्वर कहाँ पे? मुगल इंडिया में। तो अभी तक जो हमने कहानी पढ़ी, AIB की जो कहानी पढ़ी 11, 14, 17, वो वाली जो कहानी है उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंकोइस, एक पालास, ये आपका नाम था पालसेर, ठीक है, पेलसेर, ठीक है, ये डच हैं, ठीक। और ये पीछे जो हमने छोटे पढ़े थे, लिन छोटे, वो भी डच थे। और ये पालसेर भी आपके छोटे और पालसेर दोनों कैसे हैं? डच हैं। इन्होंने अकाउंट बताया है यहाँ पे सूरत का, अहमदाबाद का, ब्रोच का वगैरह का। तो पालसेर और ये डच हैं, तो यहाँ पे कंट्री इंपॉर्टेंट हो सकती है और ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा नाउ ये वाली चीज़ जो है वो थोड़ी अलग होने वाली है कि फ्रांस के यहाँ पे 2-3 नाम जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, फ्रेंच ट्रेवलर्स जो आए थे। तो पहले ही मैंने जब 11, 14, 17 बताया था, तो मैंने 17 में पहले ही जिक्र कर दिया था कि यहाँ पे फ्रेंकोइस बर्नियर का नाम 12th की NCERT में है। इसके अलावा बर्नियर अगर याद है तो टेवर्नियर भी कर लो, जो टे बोल जाता है। जब वर्नियर टे बोल जाता है, टे बोल जाने का मतलब मुहावरे में कुछ होता है, ठीक है, जो आरो यारो और ये सब हिंदी पढ़ते हो आपको पता होगा। तो टे बोल जाना का मतलब कुछ होता है, तो टेवर्नियर, ठीक है। जब वर्नियर टे बोल गया तो टेवर्नियर। तो यहाँ पे जीन बप्तिस्ता टेवर्नियर, फ्रेंकोइस बर्नियर की खास बात ये है कि ये फिजिशियन थे आपके दारा सूखो के। दारा सूखो कौन था? दारा सूखो वॉज द सन ऑफ शाहजहां। तो शाहजहां के टाइम 17th सेंचुरी में ये आए थे और ये फिजिशियन थे इनके। इसके अलावा जो आपको पीछे देखने को मिलता है टेवर्नियर जो थे वो भी आए थे शाहजहां के टाइम में। और इन्होंने यहाँ पे जब दूसरी बार ये आए थे इंडिया में, तो ये आगरा भी गए थे और गोलकोंडा गए थे, और अपनी बुक में उन्होंने इन चीज़ों यहाँ पे डायमंड्स वगैरह की और डायमंड माइन की बात करी है। एंड ही इज़ फेमस फॉर डिस्कवरिंग एंड परचेजिंग द ब्लू डायमंड विच लेटर ऑन सोल्ड टू द लुई 14 ऑफ फ्रांस। तो एक तरह से डायमंड वगैरह से रिलेटेड जो बंदा है वो टेवर्नियर है। ऐसे ही नहीं बोल गया था, बहुत ही हरकतबाजी यहाँ पे घूमता हुआ ये कर रहे थे, ठीक है, इस तरह से। तो फ्रेंकोइस बर्नियर, टेवर्नियर, एंड देन आपका एक और टी से है जो है थेवनॉट। अब बात क्या है कि जो बर्नियर और टेवर्नियर है ये दोनों शाहजहां के टाइम में आए थे, ठीक है। तो लेकिन इसके अलावा जो थेवनॉट है जो हम आगे फ्रेंड्स पढ़ने वाले हैं, ये औरंगजेब के टाइम पे आए थे। तो इस तरह से थेवनॉट भी एक अलग से आपको याद रखना है। और निकोलो मनुकी एक इटली का और हम पढ़ चुके हैं जिनका नाम था मार्को पोलो, और दूसरे हैं मनुकी। तो मार्को पोलो और मनुकी, लेकिन मनुकी जो आए थे वो दारा सूखो के टाइम पे यहाँ पे तैमूरिड डायनेस्टी में देखने को मिले थे। अगेन हम यहाँ पे अब 18th सेंचुरी में पहुँच चुके हैं। तो ये 18th सेंचुरी के हैं और ये भी 18th सेंचुरी के हैं, मनुकी और थेवनॉट औरंगजेब के टाइम पे आपको देखने को मिलते हैं। इस तरह से हैं। और बाकी एक और ये आपके केयर वाले जो कैररी जो थे वो भी आए थे 17th सेंचुरी में। तो ये मिसलिनियस से हैं। ओवरऑल अगर आपको यहाँ पे क्रोनोलॉजी और चीज़ें याद करने की अगर मैं आपको रिवाइज कराऊँ बहुत जल्दी सुपर फास्ट तरीके से, तो यू विल फाइंड कि हमने यहाँ पे 11 देखा, हमने 14 देखा, हमने 17 देखा, 11, 14, 17 देखा, यानी AIB की ट्रिक देखी। अब AIB में ये तो करेंगे ही, AIB में ए जो है वो अलबिरूनी है, लेकिन अलबिरूनी के पीछे यानी 10th सेंचुरी में अलमसूदी है जिनकी जिहाब रिलेटेड मुरुज उल जिहाब नाम की ये किताब थी। तो अलबिरूनी की कौन सी किताब थी? अलबिरूनी की आपकी किताबुल हिंद या तहकीक हिंद थी, और ये आए थे उज्बेकिस्तान से, ठीक। तो इस तरह से हमने ए पढ़ लिया। देन 14 जो है ये आपका इब्न बतूता है, मोरक्को ट्रैवलर थे, रिहला या ट्रैवल्स एंड रिहला करके इनकी किताब थी, और ये आए थे आपके जो है पांड्या डायनेस्टी के टाइम पे आए थे, और बाकी ये वहाँ पे गए थे आपका ककतिया रूलर रुद्रमा देवी के रीन में भी। इसके अलावा इनके थोड़ा सा पीछे जाओगे तो 13th सेंचुरी में मार्को पोलो देखने को मिलते हैं। मार्को पोलो जो है वो इटली से आए थे, और वो यहाँ पे जो है यहाँ पे थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा, 14th सेंचुरी में जो आए थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के रीन में थे। जो मार्को पोलो थे वो गए थे ककतिया डायनेस्टी, और वो पांड्या से रिलेटेड एसोसिएटेड उनके रीन में आए थे। तो 13th सेंचुरी, देन 14th सेंचुरी, ये मैं माफ़ी चाहूँगा मैंने इसका उसमें बता दिया, ठीक है। सो 14th सेंचुरी। नाउ 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी में 15 में आपको करन याद रखना है। करन में हमने पढ़ा था निकोलो डी कॉन्टी, उसके बाद हमने पढ़ा था अब्दुल रज्जाक समरकंदी, रज्जाक कॉन्टी, रज्जाक एंड देन निकितिन वॉज रशियन, वो रशिया से आए थे, ठीक है।
उसके अलावा जो रज्जाक समरकंदी हैं वो आपको समरकंद से आए थे, और इसके अलावा जो निकोलो डी कॉन्टी है वो आपको वेनिशियन देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हमने 15 देखा, देन हमने 16 देखा। 16 की जब 16 सेंचुरी की बात करेंगे तो हम चले गए विजयनगर एम्पायर में। विजयनगर एम्पायर में हमने VPN देखा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क नहीं, हमने बरबोसा, पेज और नूनिस देखा। बरबोसा और पेज जो है वो कृष्णदेवराय के रूल में आए थे, ठीक है, और जो नूनिस थे वो आपको देखने को मिलता है कि आपका अच्युत देव राय के में आए थे, जो तीनों ही तुलुवा डायनेस्टी के रिलेटेड पर्सन थे। इसके पहले जो हम 15 की जो हम बात करके चले आए हैं, करण की बात करके चले आए हैं, तो जो करण का C और R है ये दोनों देवराय 1 और देवराय 2 के टाइम पे आपको देखने को मिलते थे, और जो निकितिन थे वो अलग आए थे। तो इस तरह से हमने करण और फिर VPN, करण का वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हमने पढ़ा, और उसके बाद हम 17 सेंचुरी में मूव ऑन करें। और 17 सेंचुरी में ब्रिटिशर्स बेसिकली यहाँ थे, तो यहाँ पे फ्रांस के कुछ लोग आए और इटली के कुछ एक आध लोग पढ़े। तो फ्रांस में हमने बर्नियर और टेवर्नियर पढ़ा। बर्नियर और ट्रेवर्नियर दोनों ही शाहजहां के टाइम पे आए थे। उसके अलावा हमने पीटर मुंडे और बाकी जो एक आध लोग थे वो देखे, और इसके अलावा डच के हमने 2 लोग देखे, एक लिन छोटे था, कुछ छोटे करके था, और एक आपका और बंदा था। इसके अलावा जब मॉडर्न हिस्ट्री में जाते हो तो आपको यहाँ पे हॉकिंस, थॉमस रो और उसके पहले फिच देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल ये क्रोनोलॉजी हो गई 11, 14, 17 में। आगे पीछे एक एक 2-2 ईयर ऐड करोगे, उसमें करण और आप VPN ऐड करोगे, तो आप इजीली पूरी जो हिस्ट्री है उसमें सारे लोगों को ट्रेस कर पाओगे। दिस इज इट फॉर द डे। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी इन ऑर्डर टू रिमेंबर द ट्रेवलर्स हु केम टू इंडिया। हमने किताबों के साथ साथ, नाम के साथ साथ, क्रोनोलॉजी के साथ साथ उन देशों का भी जिक्र किया जहाँ से वो आए थे, और कब आए थे वो तो हमने क्रोनोलॉजी में समझ ही लिया। अगर वीडियो पसंद आया, यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। ओके, इसके अलावा यूट्यूब जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से ये जो अगर PDF चाहिए तो वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आई दृष्टि करंट अफेयर मैगजीन की फुल सीरीज़ देखनी है, और अगर और भी IB, ACIO से लेके UPPCS और UPSC रिलेटेड कंटेंट देखना है, तो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।